आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूं जो कि अर्थमेटिक मीन है। ये क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ होता है, कैसे दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ये आपको हम समझाएंगे, उसका क्या मतलब है। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, कोई दो नंबर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। वो दो नंबर को क्या मान लिए, एक ए है, कोई दूसरा नंबर को सपोज कर लिए है बी। तो ये दोनों नंबर के बीच में हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है, अगर ये अर्थमेटिक मीन बोला जा रहा है तो ये दोनों नंबर के बीच में हमें एक नंबर को इंसर्ट करना है। जैसे कि ए है और एक नंबर बी है, इसके बीच में कोई एक नंबर थर्ड नंबर आया होगा, जैसे कि सी होगा। तो सी यहाँ पर क्या होगा, ए और बी का क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। यानी कि सी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। यानी कि ये ए बी सी जो है एपी फॉर्म कर लेगा। तो ऐसे केस में अर्थमेटिक मीन, कोई दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालने की क्या फॉर्मूला होगी, ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन कोई दो नंबर के बीच का निकल गया। तो ऐसे केस में हमारा यहाँ एक और इसके टॉपिक है, इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। यानी कि एन नंबर को इंसर्ट करना है कोई दो गिवन नंबर के बीच में, ए एंड बी के बीच में, ताकि हमारा क्या है, ये रिजल्टिंग सेक्वेंस क्या हो जाए, ए पी में हो जाए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे अगर रिजल्टिंग सीक्वेंस को एपी में बनाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमें यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, कुछ टर्म को इंट्रोड्यूस करना होगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, दो टर्म लिया हूँ, ए और बी। और ए और बी के बीच में हमें क्या करनी, एन नंबर को इंसर्ट करनी है, ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो एपी में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा ए कहला जाएगा, सेकेंड टर्म यहाँ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट करते करते मैं कहाँ तक, कितने टर्म को इंट्रोड्यूस किया हूँ, एन टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ। तो लास्ट टर्म में हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ये एक एपी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अगर ये एपी फॉर्म करेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें। तो मैंने यहाँ A1 से लेकर AN तक एन टर्म को इंट्रोड्यूस किया हूँ। पहले से एक ए है और लास्ट में बी है, यानी कि एन प्लस टू टर्म्स टोटल हो गया। यानी कि मैं बी को बोल सकता हूँ एन प्लस टूएथ टर्म कहलाया। और यहाँ लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि ये जो बी है वो एन प्लस टूएथ टर्म है, यही लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर जो n की जगह में n प्लस टू यूज़ कर लेना था, तो ऐसे केस में मैंने यहाँ पे n की जगह n प्लस टू यूज़ कर लिया है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या बच गया, ये b तो राइट पार्ट में है, a इधर पॉजिटिव था, इधर ट्रांसपोज किए क्या हुआ, b माइनस ए। यहाँ n प्लस टू यानी टू में से वन को सब्ट्रैक्ट किए तो प्लस वन बच गया, जो कि n प्लस वन इंटू डी बचा हुआ है, और वो किसके इक्वल है, b माइनस ए के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से d को सेपरेट कर लेता हूँ तो क्या मिलता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक कॉमन फार्मूला हो गया। ऐसे केस में हमारा जो कितने टर्म को इंट्रोड्यूस करना था, एन टर्म को इंट्रोड्यूस करना था। सबसे पहला टर्म जो इंट्रोड्यूस होगा ये A1 है, कैपिटल A1, मतलब जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म को इंसर्ट कर रहे हैं। बट ये एपी जो बनाया है वो एपी का सेकेंड टर्म है, एपी का सेकेंड टर्म है, लेकिन इंसर्ट में क्या है, ये फर्स्ट टर्म आएगा। तो ऐसे केस में ये सेकंड टर्म का क्या होगा, ए प्लस डी होगा। इसी तरह A2 है, मतलब सेकंड टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एपी का ये थर्ड पोजीशन पर है। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, तो थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस टू डी हो गया। इसी तरह ये A3 है, यानी कि इंसर्ट कर रहे हैं तीसरे टर्म को, लेकिन ये एपी का क्या है, शुरू से ये चौथा टर्म है, इसके कारण ए प्लस फोर डी होगा। और इसी तरह से करते करते क्या है, nth टर्म यानी कि nवां टर्म को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन डी। और इसका यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता हूँ। आप लोगों को अगर क्वेश्चन मिलता है तो ये आपको डायरेक्ट डी का वैल्यू याद रखना, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। और उसको क्या करना है, आपको यहाँ से टर्म को इंट्रोड्यूस जो कर रहे हैं उसका वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो डी का वैल्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये आपको यहाँ से लर्न करके रखनी है। तो देखते हैं इसी से रिलेटेड जो एन 9.2 एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन नंबर 14 इसी से रिलेटेड जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, इंसर्ट फाइव नंबर्स, कितने नंबर को इंसर्ट करना है, फाइव नंबर को इंसर्ट करनी है। तो ऐसे केस में ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बना लेगा, एपी बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये इस तरह से एपी फॉर्म करेगा,
AP अगर ये फॉर्म करेगा तो कुछ इस तरह से कर जाएगा। पहला टर्म आपको दे दिया है 8, सेकेंड टर्म क्या होगा नहीं पता है, A1 होगा, थर्ड टर्म क्या है A2 कहलाएगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा। जितने टर्म इंट्रोड्यूस करना है उसको कैपिटल से दिखा दिए, A1 A2 A3 A4 A5, ताकि ये मेरा क्या बना लेगा। और लास्ट में कौन सा टर्म आएगा 26, तो ये क्या कर लेगा, ये AP बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला ही जा रहा है ऐसे 5 टर्म को इंसर्ट करना है ताकि वो क्या होगा, रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगा वो AP बना लेगा। तो ये AP हो गया। तो इससे आपको ये पता चल जा रहा है जो कि फर्स्ट टर्म है उसको मैं यहाँ से A से दिखाऊंगा। तो A का वैल्यू क्या दे दिया 8 है, साथ में B का वैल्यू किसके इक्वल दिख रहा है 26 के इक्वल दिख रहा है। और जितने टर्म इंट्रोड्यूस करना है उसका वैल्यू क्या है, 5 टर्म को इंट्रोड्यूस करना है तो n का वैल्यू 5 होगा। तो ऐसे केस में कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा, B माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो B माइनस ए, बी के जगह में क्या है 26 है, A के जगह में क्या है 8 है, डिवाइडेड बाय n+1 यानी कि 5+1 होगा। तो 26 माइनस 8 तो 18 बाय ये क्या बच जाएगा 18/6 बचेगा। यानी कि D का वैल्यू आपको यहाँ से क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो ये D का वैल्यू मिल गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास मालूम है, तो हमें क्या करनी है, टर्म निकालनी है जो इंट्रोड्यूस किया है। ये फर्स्ट टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये पहला टर्म को A1 से रिप्रेजेंट किए, बट ये AP का दूसरा टर्म है, AP का ये कौन सा टर्म है दूसरा टर्म है, तो A+D होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 8 है, और कॉमन डिफरेंस क्या मिला हुआ है 3, तो दोनों का सम जो है वो क्या आ गया 11, यानी कि फर्स्ट टर्म को इंट्रोड्यूस जो किए हैं वो क्या है 11 के इक्वल है। इसी तरह जो सेकेंड टर्म को इंसर्ट करना है वो सेकेंड टर्म तो है बट AP का ये थर्ड टर्म कहलाएगा। तो ऐसे केस में AP का अगर ये थर्ड टर्म कहलाएगा तो ये A+2D लिखाएगा। और A की वैल्यू आपको पास यहाँ से क्या है मिल दिया गया है 8, और यहाँ से 2 इंटू डी के जगह क्या रख लेंगे 3 रख लेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये किसके इक्वल आएगा 14 के इक्वल। सिमिलरली अगर A3 का वैल्यू निकालना है तो 3 बढ़ाते जाएंगे तो 14+3 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 17 आ जाएगा। ये थर्ड टर्म जो इंसर्ट कर रहे हैं वो थर्ड टर्म है, बट AP का अगर यहाँ फर्स्ट टर्म से काउंट करेंगे तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं जो इंसर्ट कर रहे हैं अगर ये चौथा टर्म को इंसर्ट कर रहे हैं बट ये AP का क्या होगा फिफ्थ टर्म कहलाएगा। तो ऐसे केस में 17+3 कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा 20 मिल जाएगा। और पांचवा टर्म को अगर मैं इंसर्ट करूँगा तो पांचवा टर्म को A5, बट AP का ये छठा टर्म है तो इसमें से क्या करेंगे 3 बढ़ा देंगे तो 20 प्लस क्या कहलाएगा 3, जो कि किसके इक्वल आएगा 23 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ से AP का बात करोगे तो आपका आंसर क्या क्या आ गया है 11 आ गया, 14 आ गया, 17 आ गया, 20 और 23। यानी कि जो AP बनाएगा अगर यहाँ से देखने वाली बात है AP किस फॉर्म में आएगा यहाँ पे, यानी कि पहला टर्म 8 दिया था, दूसरा टर्म क्या बना मेरा 11, तीसरा टर्म क्या मिला 14, चौथा टर्म के इस तरह से 17 हो जाएगा, फिर 20 होगा, फिर 23 होगा, और लास्ट टर्म तो ऑटोमेटिक दिया ही हुआ था 26। तो इसका यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन बनाना था जो कि क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ।